हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू योर ओन चैनल श्रेष्ठा क्लासेस। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ क्लास 12th फ्लेमिंगो की पोइम अ थिंग ऑफ ब्यूटी। इसमें आज मैं आप लोगों के लिए जो हमारा आज का सेशन है उसमें मैं आज आप लोगों के लिए इस पोइम का एक्सप्लेनेशन, डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग्स, पोइटिक डिवाइसेस, पोइट के टोन एंड मूड, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। और कुछ स्टूडेंट का ये कहना था, मुझसे ये बोल रहे थे कि सर जो आप एक्सप्लेनेशन देते हैं वो लाइन टू लाइन रिटन फॉर्म में दिया करें, तो इसीलिए मैंने आज से यानी इस पोइम की स्टार्टिंग से जो एक्सप्लेनेशन दिया है वो पूरा रिटन फॉर्म में दिया है। तो चलिए आगे चलते हैं। पोइम को शुरू करने से पहले मैं आपको अबाउट द पोइट जॉन कीट्स के बारे में बताना चाहूँगा। तो जॉन कीट्स, एज ही वॉज अ ग्रेट पोइट एंड ही वॉज बोर्न इन 1795। और उसके अलावा और इनकी जो डेथ हुई थी, ही वॉज डाइड इन 1821। ही वॉज बोर्न इन लंदन ऑन अक्टूबर 31st 1795 टू थॉमस एंड फ्रांसिस कीट्स। ये इनके पेरेंट्स थे। His early life was marked by personal tragedy as he lost his father at the age of 8 and his mother at 14। बहुत ही कम उम्र में इन्होंने अपने पेरेंट्स को खोया था। जब ये केवल 8 वर्ष के थे तो इनके फादर चले गए थे और इनकी मदर एट द एज ऑफ 14 बीमारी के कारण। द लैटर टू ट्यूबरक्लोसिस, जो बाद वाली थी, यानी इनकी मदर को ट्यूबरक्लोसिस था। ही अटैच्ड जॉइन क्लार्क स्कूल्स इन एनफील्ड। इन्होंने एनफील्ड में एक स्कूल को ज्वाइन किया था। वेयर ही डेवलप्ड अ कीन इंटरेस्ट इन क्लासिक एंड हिस्ट्री विच रिमेन्ड विद हिम थ्रू आउट हिज लाइफ। जहां इन्होंने अपना एक इंटरेस्ट क्रिएट किया था क्लासिक्स और हिस्ट्री में, जो इनके साथ जीवन भर रहा। इनिशियली कीट्स परस्यूड अ मेडिकल करियर। और इन्होंने अपनी करियर की जो शुरुआत की थी, या ही हैड अ ग्रेट इंटरेस्ट इन मेडिकल ट्रेनिंग एज एन apothecary surgeon and later working as a dresser at Guy's Hospital in London। तो इन्होंने एज अ सर्जन काम किया था और बाद में ये गाइज हॉस्पिटल लंदन में एक ड्रेसर के रूप में लगे हुए थे। कीट्स डाइड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस इन रोम ऑन February 23, 1821 एट द एज ऑफ 25। और इनकी डेथ भी बहुत ही यंग एज में हुई थी, और लगभग जब ये 25 वर्ष के थे। और ही वॉज डाइड ड्यू टू ट्यूबरक्लोसिस रोम में फरवरी में। और इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कुछ पोइम के बारे में, इंट्रोडक्शन टू द पोइम। ये जो पोइम है ये कहानी है एंटीमियोन। इन ग्रीक माइथोलॉजी वॉज अ हैंडसम यूथ। एक हैंडसम यूथ की कहानी है। हो सकता है वो एक शेफर्ड, हंटर या किंग हो, नोन फॉर हिज ब्यूटी, जो अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता था। एंड द लव ही इंस्पायर्ड द मून गॉडेस सेलेन, ऑल्सो नोन एज सिंथिया। यानी जो मून गॉडेस थी सेलिन, और जिनको सिंथिया के नाम से भी जाना जाता था, वो इनसे काफी ही वो शी फेल इन लव विद हिम। ही इज फेमस फॉर द मिथ वेयर सेलिन आस्क ज्यूस टू ग्रांट एंडीमियोन एटर्नल यूथ इन परपेचुअल स्लीप सो शी कैन विजिट हिम अनडिस्टर्ब्ड। और इन्होंने अपनी एक इच्छा जाहिर की थी, इन्होंने एक वरदान मांगा था कि ये जो एंडीमियोन, ये जो यूथ है, वो हमेशा, उसके लिए मांगा था वो हमेशा जवान रहे और वो सोता रहे, जिससे ये कभी भी उसके पास आए और उसको निहारती रहें, उसको देखती रहें और बिना डिस्टर्ब किए उसके पास अपना समय ज्यादा से ज्यादा बिता सकें। दिस मिथ इज द बेसिस ऑफ फॉर जॉन कीट्स पोइम। और यही इस पोइम का एक आधार है, एंडीमियोन अ पोइटिक रोमांस, जिसमें दर्शाता है विच एक्सपेंड्स ऑन द ओरिजिनल स्टोरी, जो कि इस ओरिजिनल स्टोरी से रिलेट करता है। आगे देखिए। दिस पोइम इंस्पायर्ड बाय द मिथ ऑफ एंडीमियोन एंड द मून गॉडेस सेलिन, ऑल्सो कॉल्ड सिंथिया इन द पोइम। या जी, ये जो पोइम है ये एक मिथ से रिलेट करती है, और मून गॉडेस की सेलिन की कहानी है, जो इस पोइम में सिंथिया भी कहलाती हैं। और एक्सप्लोर्स हाउ ब्यूटी लाइक द लव बिटवीन देम प्रोवाइड सॉलेस एंड पीस। यानी ये बताती हैं कि जो ब्यूटी है, जो उनके बीच लव का कारण बनी है, वो मन की शांति और जॉय का कहीं ना कहीं प्रतीक है, और वो उनको प्रोवाइड कराती है, यानी इन सारी चीजों से उनको शांति और जॉय मिलता है। इट इज द पोएम बाय जॉन कीट्स एक्सेप्ट फ्रॉम हिज लार्जर वर्क एंडीमियोन। और इस कविता का जो छोटा सा जो हिस्सा है ये एंडीमियोन से लिया गया है। इट एक्सप्लोर्स द आइडिया दैट ब्यूटीफुल थिंग्स आर अ सोर्स ऑफ लास्टिंग जॉय
and have power to uplift the human spirit, offering solace and peace amidst life's challenges. The poem emphasizes that beauty, whether in nature or art, never fades and continues to provide pleasure and inspiration. और उनका ये मानना है कि जो हमारी जो ब्यूटी है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो नेचर में हो, चाहे वो हमारे आर्ट में हो, उसका जो चार्म है, उसकी जो एक चमक है, वो कभी भी फीकी नहीं पड़ती और समय के साथ-साथ बढ़ती जाती है और हमको बहुत ही ज़्यादा खुशी देती है और हमको कहीं न कहीं कई सारी चीज़ों से इंस्पायर भी करती है। तो इस पोएम को शुरू करने से पहले हम देखेंगे बिफोर यू रेड, व्हाट प्लेज़र डज़ अ ब्यूटीफुल थिंग गिव अस, यानी जो ब्यूटीफुल थिंग है हमारे आस-पास, हमारी नेचर में जो चीज़ें हैं वो हमको क्या खुशी देती हैं और आर ब्यूटीफुल थिंग्स वर्थ ट्रेजरिंग, क्या वो वाक़ई हमारे लिए एक खजाने की तरह होती हैं? तो इसी चीज़ के बारे में हम अपनी इस पोएम में डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा इट ऑल्सो सजेस्ट दैट ब्यूटीफुल थिंग्स प्रोवाइड अ कॉन्टिन्यूअस सोर्स ऑफ जॉय एंड कंफर्ट। और उनका ये भी मानना होता है कि जितनी भी ब्यूटीफुल चीज़ें होती हैं, जितनी भी सुंदर चीज़ें होती हैं, वो हमको एक कंटिन्यूअस सोर्स, यानी कि अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल उदास बैठा हुआ है और वो नेचर की शरण में जाता है, नेचर की ब्यूटी को अगर वो एक हिस्सा मानता है, तो वो वहाँ जाकर ये पाता है कि उसको जॉय, कंफर्ट और इसकी उस व्यक्ति की जितनी भी परेशानियाँ होती हैं, जो मोर बियरेबल हैं, उनको वो सहने में काफ़ी सक्षम हो जाता है। तो चलिए पोएम की शुरुआत करते हैं। पहला आपका जो स्टेंजा है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉरएवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, बट it still will keep a bar quiet for us and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing. देखिए, कीथ सेज दैट एवरीथिंग दैट इज ब्यूटीफुल गिव्स अस एवरलास्टिंग हैप्पीनेस। पोइट का ये मानना है कि कोई भी चीज जो कि इस दुनिया में सुंदर है, वो हमको एवरलास्टिंग हैप्पीनेस यानी कभी न खत्म होने वाली खुशी देती है। इट्स चार्म नेवर फेड्स, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इसकी जो चमक है वो कभी भी फीकी नहीं पड़ती। इसके बजाय वो क्या करती है, इट ग्रोज विद टाइम, जैसे जैसे समय बीतता जाता है उसकी जो चमक है, उसकी जो ब्यूटी है वो समय के साथ बढ़ती चली जाती है। ब्यूटी क्रिएट्स अ पीसफुल शेल्टर, और जो ब्यूटी है वो एक बहुत शांत भरी शेल्टर हमको प्रोवाइड कराती है अपनी शरण में जब लेती है। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, अगर कोई व्यक्ति यहाँ पहाड़ों के बीच में खड़ा हो जाए तो बहुत ही ज्यादा आनंद की प्राप्ति वो यहाँ पर करेगा। इन आवर हर्ट्स, पीसफुल शेल्टर इन आवर हर्ट्स वेयर वी कैन रेस्ट एंड फाइंड कंफर्ट, यानी ऐसी चीज़ों के पास अगर हम जाते हैं तो हमें अपने मन में एक शांति, एक शेल्टर प्रतीत होती है जहाँ पर हम रेस्ट कर सकते हैं और अपने आप को आराम दे सकते हैं। इट प्रोवाइड्स अ साउंड स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, गुड हेल्थ एंड कामनेस टू आवर लाइव्स। ये हमको क्या क्या चीज़ें देती हैं, एक साउंड स्लीप, एक बहुत अच्छी नींद जो कि स्वीट ड्रीम से भरी होती है, गुड हेल्थ प्रोवाइड कराते हैं और हमारे मन की शांति के लिए या हमारे जीवन में जिस प्रकार की शांति चाहिए उन सभी के लिए चीजें देती हैं। आगे देखिए, देयर फोर ऑन एवरी मोरो, मोरो का मतलब है टुमारो, यानी हर एक सुबह को जो हम बोलते हैं। आर वी रेडिंग अ फ्लारी बेन टू बाइंड अस टू द अर्थ डिस्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, डिस्पोंडेंस देखिए यहाँ दिया हुआ है, दैट इज नोन एज सैडनेस, है ना। इन द इनह्यूमन डर्थ, इनह्यूमन मीन्स हार्श एंड अगेंस्ट ह्यूमन वैल्यूज, and of noble natures of the gloomy days, gloomy days means sad days, ठीक है, of all the unhealthy and over darkened ways made for our searching years, in spite of all some shape of beauty moves away the pall from our dark spirits। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पोइट क्या कहना चाह रहे हैं, वो ये बताना चाह रहे हैं कि हर एक सुबह, that every next day we are weaving a flowery red to bind us to the earth, यानी जब हम अगली सुबह उठते हैं तो हमारा वही कनेक्शन, हमारा एक रिश्ता पृथ्वी से जुड़ जाता है। हम एक एक बैंड तैयार करते हैं जो कि हमें नेचर से जोड़ता है। देयर इज सैडनेस और डिसअपॉइंटमेंट ऑल अराउंड, अगर हम देखें तो हमारे जीवन में चारों ओर परेशानियां ही परेशानियां, दुख ही दुख है, हम कहीं भी सुकून महसूस नहीं कर पाते हैं। एंड वेरी फ्यू पीपल हैव अ नोबल हार्ट, हमारे देश में या हमारे आसपास कई बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनके पास नोबल हार्ट होता है, जो लोगों की परेशानियों को समझें। सैड डेज, इविल एंड अनहेल्दी वेज डोमिनेट आवर लाइव्स, यानी जितने भी सैड डेज होते हैं, इविल होते हैं,
अनहेल्दी वेज होते हैं जिनको हम पसंद नहीं करते हैं, वो सारे हमारे जीवन पर कब्जा कर लेते हैं। यानी हमारे जीवन को इस तरह से घेर लेते हैं कि हमें बहुत ही बुरा अपने बारे में लगता है। इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज थिंग्स, इन सारी चीज़ों के बावजूद भी अगर हम सम ब्यूटीफुल थिंग्स अराउंड अस रिमूव्स द कवरिंग ऑफ सैड फीलिंग्स फ्रॉम आवर हर्ट्स, यानी अगर हम ब्यूटीफुल यानी नेचर के संपर्क में जाते हैं या जितनी भी सुंदर चीज़ें उनके संपर्क में जाते हैं, तो हमारे ऊपर जो सैड फीलिंग की जो कवरिंग छाई हुई है, जिनसे हम बुरी तरह से घिरे हुए हैं, दैट इज नोन एज पॉल। पॉल मीन्स कवरिंग। जो एक आवरण छाया हुआ है वो हमारे मन के अंदर से पूरी तरह से हट जाता है, साफ हो जाता है। द ब्यूटी ऑफ नेचुरल ऑब्जेक्ट्स टेक्स अवे द ग्लूम फ्रॉम आवर सैड हर्ट्स, यानी जो नेचर का जो ब्यूटी है, नेचुरल ब्यूटी, कभी नदी के पास बैठना, कभी पक्षियों की आवाज को सुनना, ये सारी चीजें हमारे मन के दुख को पूरी तरह से बाहर निकाल देते हैं। आगे देखिए, सच द सन, द मून, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, sprouting a shady boon for simple sheep, and such are daffodils with the green world they live in, and clear rills that for themselves a cooling cover to make gainst the hot season, the mid forest break, rich with the sprinkling of fair musk rose blooms। इसका देखिए, हियर द पोइट गिव्स एग्जाम्पल्स ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स। वो कई सारी चीज़ों के एग्जाम्पल देना चाह रहे हैं, वो बताना चाह रहे हैं कि जितनी भी खूबसूरत चीज़ें नेचर में होती हैं जो हमें जॉय देती हैं, कंफर्ट देती हैं, ऑल लिविंग बीइंग, सभी को, पृथ्वी के हर एक जीव जंतु को। द सन, द मून आर सोर्सेज ऑफ ब्यूटी एंड लाइफ। ये चंद्रमा, ये सूरज, चांद, ये सितारे, ये सारे क्या हैं? एक ब्यूटी के सोर्स हैं और हमारे एक जीवन के। ओल्ड एंड यंग ट्रीज प्रोवाइड प्लेजेंट शेड। और जो जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, चाहे वो पुराने हों, नए हों, वो क्या करते हैं? एक हमको एक शेड देते हैं, बहुत छाया देते हैं, फल देते हैं, एंड हमको बचाते हैं फ्रॉम हीट एंड डेंजर फॉर इनसेंट शीप रेस्टिंग अंडर देम। जितने भी जानवर, जितने भी लोग होते हैं, उसकी शरण में जब जाते हैं, उनकी छाँव में जब जाते हैं, तो बड़े आराम को, अपनी हीट से छुटकारा पाते हैं। जो खतरा उनके सामने मंडरा रहा है, उससे काफ़ी रिलैक्स हो जाते हैं। Daffodils look beautiful along with the green grass and plants around them। जब कभी हमारे नज़र उन डैफोडिल्स पर पड़ती है जो बड़ी बड़ी घास के बीच अपनी सुंदरता को बिखेर रहा होता है, अपनी ब्यूटी से लोगों को अट्रैक्ट कर रहा होता है, उसके बाद देयर ब्यूटी इज एनहेंस्ड बाय द नेचुरल एनवायरनमेंट। प्रकृति के संपर्क में जो ये चीजें होती हैं, पेड़ पौधे, फूलों का उगना, तो इनकी जो ब्यूटी है वो नेचर के संपर्क में आते ही इनहैंस हो जाती है, यानी बढ़ जाती है। क्लियर स्ट्रीम्स विद ट्रांसपेरेंट वाटर, यानी छोटी छोटी नदियां जो हैं, स्ट्रीम्स इन द सेंस छोटी छोटी नदियां, विद ट्रांसपेरेंट वाटर, जिसमें बिल्कुल साफ पानी है, फ्लो थ्रू नेचर एंड क्रिएट कूल शेल्टर्ड स्पॉट्स गिविंग रिलीफ ड्यूरिंग द हॉट समर। क्या करते हैं? बड़े गर्म मौसम में वो हमको क्या करते हैं? एक ठंडी छाया देते हैं, कूल शेल्टर्ड स्पॉट्स गिविंग रिलीफ। इन हॉट समर में हमको बहुत आराम देते हैं, अपने ठंडे पानी से वो चलता रहता है और हमको एक सुकून भरी चीजें देता है। द मिडल ऑफ द फॉरेस्ट इज फुल ऑफ ब्यूटिफुल मस्क रोज फ्लावर्स स्कैटर्ड एवरीवेयर, यानी अगर हम जंगल की ओर जाएं या ऐसे बाग की ओर जाएं, वहां देखेंगे कि कई सारे जो रोजेज हैं वो अपनी सुंदरता से चारों ओर फैले हुए हैं और एक अलग ही नज़ारा बना रहे हैं, जिससे लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं और अपने सारे दुखों को भूल जाते हैं। ऑल दीज नेचुरल ऑब्जेक्ट्स आर लवली एंड रिफ्रेशिंग। जितने भी नेचुरल ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो सारे बहुत ही ज़्यादा सुंदर होते हैं, बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग होते हैं। दे शो हाउ नेचर कॉन्स्टेंटली ऑफर्स ब्यूटी, पीस एंड कंफर्ट टू द वर्ल्ड। और ये सारी चीज़ें दर्शाती हैं कि किस तरह से जो नेचर है अपनी ब्यूटी के माध्यम से हमको पीस देता है, कंफर्ट देता है और इन सभी लोगों को उनकी परेशानियों से दूर करता है। आगे देखिए, and such to the grandeur of the domes we have imagined for the mighty dead, all and all lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of immortal drink pouring onto us from the heavens peak। वो ये बताना चाह रहे हैं कि जब हम
इन अपार्ट फ्रॉम द नेचर्स ब्यूटी, जब कभी हम अपने एंसेस्टर्स के बारे में सोचते हैं, तो उनकी जब कहानियाँ सुनते हैं, उनके बहादुरी के किस्से जब सुनते हैं, तो उनसे भी हमें काफ़ी इंस्पिरेशन मिलती है। यहाँ देखिए, द पोइट सेज दैट ब्यूटी इज ऑल्सो फाउंड इन द ग्रैंड एंड नोबल स्टोरीज ऑफ द डैड्स, डूम्स ऑफ ग्रेट हीरोज एंड नोबल पीपल ऑफ द पास्ट, जिन्होंने हमारे लिए अपने जीवन को सेक्रीफाइस कर दिया, अपने जीवन का बलिदान दे दिया, एंड ऑल द ब्यूटीफुल स्टोरीज, lessons and literature that we read or hear also gives us joy and inspiration। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो सारी कहानियाँ, किस्से, उन लेजेंड्स के और लिटरेचर में जब हम इन सारी चीज़ों को पढ़ते हैं, वी रेड और हियर, जब उन सारी चीज़ों को सुनते हैं, तो हमको एक अनुभूति होती है, एक आनंद की प्राप्ति होती है, और हम कहीं ना कहीं एक इंस्पायर होते हैं, इंस्पिरेशन हमको मिलता है। These stories keep noble ideals and imagination alive। ये सारी कहानियों को सुनकर हम अपनी इमेजिनेशन को कहीं ना कहीं जीवित रख पाते हैं, अपने विचारों को एक नए रूप में साकार कर पाते हैं। ऑल दीज ब्यूटीफुल थिंग्स लाइक नेचर, स्टोरीज, हीरोज, इमेजिनेशन, ये सारी चीज़ों की अगर हम बात करें, दे आर कंपेयर टू एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ डिवाइन नेक्टर। ये हमारे ऊपर एक अमृत की वर्षा होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, बताना चाह रहे हैं कि इस तरह से ये सारी चीज़ें हेवन से हमारे ऊपर एक इमॉर्टल ड्रिंक के रूप में हमेशा बरसती रहती हैं, हमको कॉन्टिन्यूअस प्रोवाइड होती रहती हैं। इनका मतलब होता है इमॉर्टल ड्रिंक मीन्स स्पिरिचुअल जॉय दैट नेवर फेड्स। एक ऐसे आनंद की प्राप्ति, एक ऐसे इमेजिनेशन की प्राप्ति जिसके बारे में हम ये कभी नहीं सोच सकते कि इसका कभी अंत होगा, और ये कभी भी फेड नहीं होती हैं। दिस फाउंटेन ऑफ ब्यूटी सीम्स टू फ्लो फ्रॉम द एज ऑफ हेवन इटसेल्फ। यानी ये जो ब्यूटी का जो फाउंटेन है, ये जो लगातार हमारे ऊपर ये इंस्पिरेशन, लोगों का जो ब्लेसिंग्स चली आ रही हैं, ये हेवन से एक हमारे ऊपर हमेशा एक ब्लेसिंग्स के रूप में पड़ती रहती हैं। सो ब्यूटी इज प्रेजेंटेड एज समथिंग डिवाइन एंड सेक्रेड दैट ब्लेसेस ह्यूमन लाइफ। तो इसीलिए ब्यूटी को यहाँ प्रेजेंट किया गया है कुछ ऐसी दैवीय शक्तियों से, या ऐसी पवित्र चीज से, जो कि ह्यूमन लाइफ को हमेशा से ही ब्लेस करती रहती है। अब इसके बाद मैं आपको इसकी थोड़ी सी समराइजेशन में बताता हूँ, देखते जाइए। अ ब्यूटीफुल थिंग इज अ परमानेंट सोर्स ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस। इट्स ब्यूटी नेवर फेड्स एंड इंस्टेड इट ग्रोस मोर लवली विद टाइम। जैसे जैसे समय बीतता जाता है, इसकी सुंदरता और अधिक बढ़ती चली जाती है। ब्यूटी प्रोवाइड्स पीस एंड कंफर्ट टू ह्यूमन बींग्स। ये हमको पीस और कंफर्ट प्रोवाइड कराता है। इट प्रोटेक्ट्स पीपल फ्रॉम सैडनेस, डिस्पेयर एंड नेगेटिव थॉट्स। ये हमको सैडनेस से, दुख से और नेगेटिव थॉट से बचाता है। Humans often create sorrow by losing faith and distancing themselves from goodness and nature। यानी लोग अक्सर क्या करते हैं, जब नेचर के संपर्क से दूर जाने लगते हैं, तो उनको लगता है कि उनके चारों ओर दुख बढ़ता जा रहा है, और वो नेचर से अपना जो फेथ है वो खोते चले जा रहे हैं। नेचुरल ऑब्जेक्ट्स लाइक सन, मून, ट्रीज, फ्लावर्स एंड स्ट्रीम्स ब्रिंग रिलीफ एंड रिफ्रेश द माइंड। ये जो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं, चांद, तारे, आसमान, पेड़ पौधे, फूल, पत्तियां, ये व्यक्ति को एक असीम शांति देती हैं और उसके माइंड को रिफ्रेश करती हैं। द ब्यूटी ऑफ नेचर वर्क्स लाइक अ सूदिंग मेडिसिन फॉर अ ट्रबल सोल। ट्रबल सोल इन द सेंस, जो लोग परेशान हैं, जो लोग दुखी हैं, उनको एक सूदिंग मेडिसिन देता है, एक मन की शांति प्रोवाइड कराता है। नोबल डीड्स, लेजेंड्स एंड ग्रेट पर्सनालिटीज आर ऑल्सो सोर्स ऑफ ब्यूटी एंड इंस्पिरेशन। जैसे कि मैंने बताया था, जो लोग हैं, लीजेंड्स हैं, जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, उनके नोबल डीड्स, जो अच्छे अच्छे काम हैं, ग्रेट पर्सनालिटीज हैं, वो हमारे लिए कहीं ना कहीं ब्यूटी के सोर्स हैं और इंस्पिरेशन के भी कारण रहे हैं। सच ब्यूटीफुल थिंग्स गिव स्पिरिचुअल जॉय एंड होप टू ह्यूमैनिटी। कुछ नेचुरल चीज़ें, कुछ ब्यूटीफुल चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमको आत्मिक आनंद की प्राप्ति कराते हैं और ह्यूमैनिटी को बढ़ावा देते हैं। ब्यूटी इज कंपेयर टू एन एटर्नल फाउंटेन ऑफ ब्लिस फ्लोइंग फ्रॉम हेवन। ब्यूटी को एक एटर्नल फाउंटेन, यानी कभी न खत्म होने वाला आशीर्वाद जो कि हेवन से हमको मिल रहा है, उससे कंपेयर किया गया है। और इसके ओवरऑल आइडिया की अगर बात करें, तो ब्यूटी इन नेचर, आर्ट एंड ह्यूमन वर्च्यू इज एवरलास्टिंग। यानी किसी भी चीज़ में ब्यूटी अगर बात करें, चाहे वो नेचर में हो, आर्ट में हो, ह्यूमन वर्च्यू में हो, वो एवरलास्टिंग है, यानी कभी ना खत्म होने वाली, एंड एसेंशियल फॉर हैप्पीनेस एंड होप इन लाइफ। और हमारे जीवन में पाने वाली खुशी के लिए और एक आशा के किरण के लिए बहुत आवश्यक है। अब मैं आपके सामने रख रहा हूँ इस पोएम के पोइटिक डिवाइसेस, तो इनको बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी,
सबसे पहले हम बात करेंगे इसके राइमिंग स्कीम की। मैं थोड़ा पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे आप लोगों को दिक्कत ना हो डिफरेंशिएट क्लियर करने में। मैं इसका कलर करता हूँ रेड। यस, चलिए। तो पहले हम इसकी अगर राइमिंग स्कीम की बात करें तो इसका जो पैटर्न चल रहा है देखिए, एवर, नेवर, कीप, स्लीप, ब्रीदिंग, रीडिंग, अर्थ, डर्थ। तो इसका जो पैटर्न चल रहा है वो टिल एंड देखिए इसी फॉर्मेट में चलेगा। ए, ए, बी, बी, सी, सी, डी, डी, ई, ई, ऑल, पॉल, एफ, एफ, जी, जी, के, जी, एच, आई, जे, के, डबल 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 डबल, ये सेम फॉर्मेट एंड तक रहेगा। और आप देख सकते हैं एवर, नेवर, ए, कीप, स्लीप, बी, ब्रीदिंग, रेडिंग, सी, अर्थ, डर्ट, यानी कोई भी वर्ड स्टार्टिंग के वर्ड से मैच नहीं हो रहा, इसलिए हमें एक नया फॉर्मेट लेना पड़ेगा। तो ये है आपका एक राइम स्कीम। अब हम बात करते हैं सबसे पहले इनके पोएटिक डिवाइसेस की। तो अगर हम बात करें इसमें एलिट्रेशन, देखिए एलिट्रेशन देखने को मिलता है। तो पहले हम आपको बताते हैं। यस, इसमें एलिट्रेशन आपको मिलेगा। अ, मुझे भी इसमें देखना पड़ेगा, इसीलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए सम, शेप है ना, यहाँ पर एस और एस ये रिपीट हो रहा है ना। तो यहाँ पर ये हमारा एलिट्रेशन सेम कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और उसके अलावा अगर हम देखें अफ्लारी बेंड, यहाँ पर ये अफ्लारी बेंड हमारा क्या है, ये है हमारा मेटाफर। मेटाफर पोएटिक डिवाइस देखने को मिलता है। उसके अलावा देखिए मैं आपको बताता हूँ इसमें इसमें आप देख सकते हैं बुआर क्वाइट फॉरेस्ट कहाँ है। अब बुआर क्वाइट फॉरेस्ट ये हमारा एक सिंबलिज्म है, ठीक है। सिंबलिज्म का मतलब ये है कि ये हमारा क्या कर रहा है, ये पीस एंड कंफर्ट को डिनोट कर रहा है, ठीक है। पीस एंड कंफर्ट, ठीक है। और उसके अलावा देखिए इसमें आगे है नहीं, उसके अलावा मैं आपको बताता हूँ इस पूरी पोएम में आपको एंजॉयमेंट देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा मैं आपको बताता हूँ इसमें एनाफोरा, यहाँ देखिए आप देख सकते हैं ऑफ और ऑफ, ये दोनों लाइन एक ही उससे शुरू हो रही हैं, तो इसलिए यहाँ पर आपको एनाफोरा देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। और उसके अलावा आपको देखिए मैं बताता हूँ इसमें कई सारी जो पोइम्स हैं, वर्ड्स हैं, उसमें मैं आपके सामने रख रहा हूँ। जी, जी, ये हो गया। ट्रीज ओल्ड एंड यंग, आगे देखते हैं, आगे लेके चलता हूं मैं आपको इसमें। यस, ट्रीज ओल्ड एंड यंग है ना, ये आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा। ओल्ड एंड यंग, देखिए यहाँ पर जो दो डिफरेंट वर्ड्स ऑपोजिट एक दूसरे के यूज हो रहे हैं, तो यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है एंटी एंटीथेसिस, ठीक है। हाँ, अब उसके अब मैं आपको बताता हूँ इसमें देखिए जो आपकी ये शेडी बून वाली जो लाइन है, इसमें देखिए ओ कई बार रिपीट हो रहा है, एक, दो, तीन, चार, पांच, है ना। तो यहाँ पर हमें ये एसोनेंस देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। एसोनेंस के अलावा मैं आपको ले चलता हूँ आगे इसमें, उसमें मैं आपको बताता हूँ देखिए सिंपल शीप, यहाँ भी देखिए मिल रहा है, ये हमारा एस एस रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर ये हमारा एलिट्रेशन होगा।
उसके अलावा आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन द मून, यस। उसके बाद आपको देखने के लिए मिलेगा कूलिंग कवर्ड, देखिए कूलिंग कवर्ड ये हमारा इलेक्ट्रेशन है, ठीक है। और इसमें और मैं आपको बताता हूँ इमॉर्टल ड्रिंक कहाँ गया, ये आपका मेटाफर है। एंजॉयमेंट में आपको बता रहा था, देखिए जैसे मान लीजिए ये है डूम्स, ये यहाँ पर बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के यहाँ से कंटिन्यू हो रही है, तो ये इस लाइन में एंजॉयमेंट है, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, यहाँ कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है ना। तो ये जब दूसरी लाइन से अगर कंटिन्यू होती है तो ऐसे केस में जो हमारा पोएटिक डिवाइस होता है वो होता है एंजॉयमेंट, ठीक है। चलिए बस इतने ही इसमें पोएटिक डिवाइसेस हैं। और इसमें डेफोडिल्स और क्लियरविल्स कहाँ गया, ठीक। ये थे आपके पोएटिक डिवाइसेस। अब आगे चलते हैं, इसमें मैं आपको बताता हूँ अब टोन ऑफ द पोइट। टोन ऑफ द पोइट इन द सेंस कि यहाँ पर पोइट की टोन क्या है। अक्सर बच्चे इस बात को लेकर परेशान होते हैं कि पोइट की टोन क्या है, तो मैं आपके लिए आज 4-5 अलग तरह की टोन लेकर आया हूँ। ध्यान से देखिएगा। पहली है जॉयफुल एंड एप्रिशिएटिव। द पोइट एक्सप्रेसेस डीप हैप्पीनेस एंड एडमिरेशन फॉर द ब्यूटी ऑफ नेचर एंड आर्ट। ही बिलीव्स दैट ब्यूटीफुल थिंग्स ब्रिंग लास्टिंग जॉय टू ह्यूमन लाइफ। यानी उनका ये मानना है, एप्रिशिएटिव यानी एप्रिशिएट कर रहे हैं, उनका ये मानना है कि जो डीप हैप्पीनेस और जो एडमिरेशन है ब्यूटी के लिए, नेचर की और ये कला की, और उनको ये भी मानना है, ही बिलीव्स दैट ब्यूटीफुल थिंग्स ब्रिंग लास्टिंग जॉय ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन लाइफ के लिए जो ब्यूटीफुल थिंग्स हैं वो एक ऐसा जॉय लेकर आती हैं जो कभी भी खत्म नहीं होता है। सेकेंड है होपफुल एंड अपलिफ्टिंग। इवन दो लाइफ है सॉरो एंड सफरिंग्स द पोइट्स टोन रिमेन्स होपफुल। यानी अगर हमारी जो जीवन है, हमारा जो जीवन है वो दुखों से परेशानियों से भरा है, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं हमको ये होप रहती है कि हम नेचर के जरिए अपने सारे दुखों को दूर कर सकते हैं। इसके माध्यम से ही शोज दैट ब्यूटी हेल्प्स अस ओवरकम सैडनेस एंड गिव्स कंफर्ट। वो ये क्या बताना चाहते हैं कि ब्यूटीफुल चीज़ों से हम अपनी सैडनेस को हटा सकते हैं और आराम ले सकते हैं। फिलोसॉफिकल, इसका मतलब एक ऐसी चीज जो हमें डीप थॉट में ले जाए। कीट्स रिफ्लेक्ट्स ऑन द आइडिया दैट ब्यूटी इज एटर्नल एंड स्पिरिचुअल, आत्मिक है। एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक के माध्यम से उन्होंने बताया है कि एक ऐसी ब्लेसिंग जो हमारे ऊपर हमेशा हेवन से पड़ती रहेगी, जो कभी भी खत्म नहीं होगी। दिस थॉटफुल रिफ्लेक्शन गिव्स द पोएम ऑफ फिलोसॉफिकल टोन। एक डीप थिंकिंग, एक होप देने वाली ये जो लाइन है वो हमको दर्शा रही है। दूसरा है पीसफुल एंड सेरेन। डिस्क्रिप्शंस ऑफ नेचर में उन्होंने बताया जैसे ट्रीज, फ्लावर्स, स्ट्रीम, सन, मून, इन सारी चीज़ों के माध्यम से अगर देखा जाए तो दे क्रिएट अ काम एंड सूदिंग मूड। इनके नेचर में अगर कोई व्यक्ति आ जाता है तो वो बिल्कुल सूदिंग मूड के साथ बैठ जाता है। मेकिंग द टोन जेंटल एंड ट्रैंक्विल। तो अगर ये सारी चीज़ें जो टोन है पोइट की वो बिल्कुल जेंटल एंड ट्रैंक्विल बना रही हैं। ओवरऑल टोन के बारे में बात करें तो ऑप्टिमिस्टिक भी हो सकती है, एडमायरिंग हो सकती है, रिफ्लेक्टिव हो सकती है। दैट शोज द एवरलास्टिंग पावर ऑफ ब्यूटी। तो आज के लिए इतना ही। ये थी आपका पोइम का पूरा एक्सप्लेनेशन। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और आगे ही जुड़े रहिए। आगे मैं आपके लिए और सारी वीडियोस लाता रहूँगा। तब तक के लिए थैंक यू।